हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं एवरेज चैप्टर में से एक टॉपिक। इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है कि जो ग्रुप है उसमें या तो कोई पर्सन ऐड हो रहा है या ग्रुप में से कोई पर्सन लीव कर रहा है, जिसके कारण पूरे ग्रुप की एवरेज चेंज हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको अप्रोच करना है डिटेल में, और ट्रिक के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, अंत तक देखना, ताकि आपको ट्रिक भी समझ आ जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो स्टार्ट करेंगे आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोलता है कि 25 स्टूडेंट है जी, जिनका एवरेज वेट हमें कितना गिवन है, 50 केजी। ठीक है जी, क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट हैं और इनका एवरेज वेट हमें गिवन है 50 केजी। ठीक है, क्या बोलता है, अगर टीचर का वेट भी इसमें जोड़ दिया जाए तो क्लास की एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 1 केजी। ठीक है जी, तो मतलब पहले कितने बच्चे हैं जी, 25। ठीक है, और उनका एवरेज वेट कितना दे रखा है जी, 50। अब क्लास में हमने टीचर को भी इंक्लूड कर दिया जी, तो क्लास में टोटल बंदे कितने हो जाएंगे, 25 स्टूडेंट और एक टीचर 26, जिसके कारण जो एवरेज है वो 1 केजी इंक्रीज होगी। मतलब जो पहले 50 थी वो 51 होगी। हमें टीचर का वेट बताना है। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूं ये क्वेश्चन। अगर हम पहले बात करें सिर्फ स्टूडेंट्स की जी, तो 25 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर और उनका एवरेज वेट कितना गिवन था, 50 केजी। तो टोटल वेट क्लास का कितना हो जाएगा, 25 इंटू 50, मतलब के 1250। ये वेट सिर्फ स्टूडेंट्स का है। अब जब टीचर ऐड हो गया जी क्लास में, तो टीचर ऐड होने पे टोटल बंदे कितने हो गए जी क्लास के अंदर, 26, और एवरेज वेट कितना इंक्रीज हुआ, वो भी 1 केजी इंक्रीज हुआ। तो एवरेज कितनी बन गई, 51। तो अब जो टोटल वेट निकलेगा वो 26 इंटू 51 निकलेगा, वो आएगा 1326 केजी। ठीक है जी, तो अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो टीचर का वेट होगा जी। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है सॉल्व करके, 76 केजी। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये जो पहली इक्वेशन थी इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का वेट था, और जो सेकंड इक्वेशन बनाएगी इसमें स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर का वेट है। तो जो डिफरेंस आया वो टीचर के वेट के कारण आया जी, तो इसलिए जो डिफरेंस 76 बना जी वो टीचर का वेट है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने टोटल वेट निकाला पूरे ग्रुप का और डिफरेंस निकाला। अब मैं आपको यही क्वेश्चन ट्रिक के साथ भी बताता हूं जी। अब ट्रिक अगर आपको पहले मैं ऑरली समझाने की कोशिश करता हूं, हो क्या रहा है जी बेसिकली। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 स्टूडेंट है जी, ठीक है जी, क्लास के अंदर, और 25 स्टूडेंट का जो वेट हमें दिया हुआ है वो एवरेज वेट मतलब 50 केजी। इट मींस क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स का वेट 50 केजी है, एवरेज वेट का मतलब अकॉर्डिंग। ठीक है, अब टीचर के आने से सभी का वेट 1 केजी इंक्रीज हो रहा है। सभी का मतलब जितने भी क्लास के अंदर बंदे हैं। ठीक है जी, अब क्लास के अंदर टोटल पर्सन कितनी है जी, 26 इंक्लूडिंग टीचर, और उसके आने के बाद सबका 1 केजी वेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी, मतलब एवरेज इफेक्ट 1 केजी है, तो 26 बंदे हैं तो टोटल इफेक्ट कितना हो जाएगा, 26 किलो। टीचर के पास 26 केजी एक्स्ट्रा वेट होगा, जो जिसके आने पे वो सभी में डिवाइड किया गया। ठीक है जी, मतलब जो 50 केजी पहले वेट था, अब टीचर के पास उससे कितना एक्स्ट्रा है, 26 केजी, तो टीचर का वेट कितना होगा, 76। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है, ये इसकी ट्रिक है। मैं एक बार सारी ट्रिक आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हो क्या रहा है, हमें चेक क्या करना है कि जो एवरेज चेंज है, एवरेज इफेक्ट है, वो कितना है, और उसके कारण क्लास के टोटल वेट पे कितना इफेक्ट होगा। अगर मान लो टीचर का वेट भी 50 केजी ही होता, एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि पुरानी एवरेज कितनी है, 50 केजी। अगर मान के चले कि टीचर का वेट भी 50 केजी ही है, तो क्लास की एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कारण 50 वाले पहले ही बैठे हैं, 50 वाला एक और ऐड हो जाएगा, तो उस पर एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आया। बट अगर टीचर अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा वेट लेके आएगा, तो वो एक्स्ट्रा वेट हमें सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एवरेज मेंटेन करने के लिए। तो वही कुछ इस केस में हुआ कि टीचर के आने पे कुछ वेट बढ़ा, जिसके कारण वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और वो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, सब में 1-1 केजी। तो सब में हम डिस्ट्रीब्यूट 1-1 केजी कर रहे हैं, और 26 बंदे हैं टोटल।
तो हमने टोटल वेट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 26 kg, जो कि एक्स्ट्रा वेट था। मतलब ये एक्स्ट्रा वेट टीचर अपने साथ लेके आया, तो 50 kg प्लस 26 kg इज इक्वल टू 76 kg। तो ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। मैं इसका आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूं इस ट्रिक का, ठीक है, आप फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओरिजिनल एवरेज प्लस चेंज इन एवरेज इनटू टोटल पर्सन्स डिवाइड बाय चेंज इन पर्सन। ये इस ट्रिक का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करें, ओरिजिनल एवरेज कितनी थी जी 50 kg, प्लस चेंज इन एवरेज कितना हुआ 1 kg, टोटल पर्सन कितने हो गए जी अपने 26, 25 पहले थे, एक टीचर आ गया 26 हो गए, और चेंज इन पर्सन कितना है 1। तो हमारा जो एवरेज आया टीचर का, जो वेट आया 50 प्लस 26 कितना बना 76। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से समझ आया होगा। मैंने आपको डिटेल में भी समझाया और ट्रिक को भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अभी और इसके तरह के क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आए। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मीन वेट 34 स्टूडेंट्स हैं जी, मतलब उनका एवरेज वेट हमें कितना गिवन है 42 kg। जब टीचर का वेट इंक्लूड किया तो सभी का वेट कितना इंक्रीज हुआ 400 ग्राम। एवरेज 400 ग्राम इंक्रीज हुई, मतलब सभी बंदों का वेट 400 ग्राम इंक्रीज हुआ, तो टीचर का वेट हमें बताना है। तो अगर तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करें, पहले 34 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज 42 है, तो टोटल वेट कितना आएगा 34 इंटू 42 विच इज 1428, ठीक है जी। अब टीचर के आने पे बंदे कितने हो गए जी 35, और वेट कितना इंक्रीज हुआ 400 ग्राम, मतलब जो 42 था पहले अब वो 42.4 हो गया जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा जी 1484। मतलब ये जो वेट था पहले वाला, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का वेट था, और जो दूसरे वाला वेट है ये स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर का वेट है। तो यहां से हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बन रहा है जी 56। इट मींस जो टीचर का वेट है जी वो कितने केजी है 56 kg। तो करेक्ट आंसर बना जी 4th ऑप्शन। अब अगर ट्रिक के बेस पे जाएं जी, अपनी जो ट्रिक है, ठीक है जी, ट्रिक क्या कह रही है, हमें चेक क्या करना है एवरेज चेंज कितना हुआ और उसके कारण टोटल इफेक्ट कितना आएगा। अब एवरेज चेंज जो है वो 400 ग्राम है, मतलब के 0.4 kg। एवरेज चेंज कितना है 0.4 kg, और टोटल बंदे कितने हो गए जी 34 स्टूडेंट पहले थे, अब टीचर आने के कारण टोटल बंदे हो गए 35। तो मतलब जो टोटल इफेक्ट आएगा इसका, टोटल इफेक्ट आएगा जिसका 14 kg। मतलब टीचर अपने साथ 14 kg एक्स्ट्रा वेट लेके आया पहले से। तो पुरानी एवरेज कितनी थी 42, 14 kg वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया, तो टीचर का वेट कितना निकला जी 56 kg। ये ट्रिक बेस्ड हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला ट्राई करते हैं सेम इसी के बेस पे। क्या बोल रहा है 6 ऑब्जर्वेशन है जी, 6 चीजें हैं जिनका एवरेज कितनी हमें गिवन है 45.5। कहते हैं नई ऑब्जर्वेशन ऐड करने पे अगर हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन जोड़ देते हैं तो उसके कारण नई एवरेज कितनी हो जाती है 47। हमें नई ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो सिंपल अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करें 6 ऑब्जर्वेशंस, एवरेज कितनी है 45.5, तो टोटल कितना बनेगा जिनका 273। अब एक ऑब्जर्वेशन हमने इसमें ऐड कर दी तो ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी 7, और इनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 47। तो इनका अगर टोटल करेंगे तो ये निकलता है 329। तो जो डिफरेंस आया वो हमारी 7th ऑब्जर्वेशन आएगी, तो वो डिफरेंस कितना निकल रहा है जी यहां से 56। तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। अब ट्रिक बेस्ड अगर सोचें जी, अपनी जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग सोचें, पुरानी एवरेज 45.5, नई एवरेज 47, तो चेंज इन एवरेज कितना दिख रहा है हमें 1.5। अब टोटल ऑब्जर्वेशन हमें कितनी दिख रही हैं 7, क्योंकि 6 पहले थी, एक और ऐड कर दी, 7 ऑब्जर्वेशन होगी। तो जो टोटल इफेक्ट आया जी वो टोटल इफेक्ट आया 10.5। मतलब जो नई ऑब्जर्वेशन है वो पुरानी ऑब्जर्वेशन की एवरेज से 10.5 ज्यादा होनी चाहिए। तो पुरानी एवरेज कितनी थी 45.5, इसमें हम 10.5 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन गया 56। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी के बेस पे है जी। क्या बोल रहा है, 12 पार्सल्स हैं, 12 चीजें हैं जी, जिनका एवरेज वेट कितना गिवन है 1.8 kg। एक नया पार्सल ऐड करने पे अब एवरेज क्या हुई है, रिड्यूस हुई है जी, एवरेज वेट कम हुआ है, पहले से 50 ग्राम कम हुआ, तो बताना क्या है न्यू पार्सल का वेट कितना होगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, 12 चीजें, एवरेज कितनी है 1.8, तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1.8 किया 21.6 kg। अब एक पार्सल और ऐड हो गया तो 13 हो गए, एवरेज 50 ग्राम रिड्यूस हुआ, मतलब पहले था 1 kg 800 ग्राम, ठीक है जी, तो अभी रिड्यूस होगा 50 ग्राम, तो वो कितना रह जाएगा 1 kg 1.75, ठीक है जी। तो अब जो वेट है वो 1.75 एवरेज, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया 22.75, ठीक है जी। तो पहला वेट 21.6, अभी जो वेट है वो 22.75, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.15। तो जो नया पार्सल है उसका वेट कितना हुआ 1.15 kg, मतलब सी ऑप्शन। अब ट्रिक बेस देखते हैं जी, ट्रिक क्या कहती है, एवरेज इफेक्ट कितना है जी 50 ग्राम, ठीक है जी, 50 ग्राम्स मतलब 0.05 kg, ठीक है जी, 0.05 kg का डिफरेंस है, ठीक है। और कितनी चीजें होगी टोटल 13, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो इफेक्ट आया वो कितना आया 0.65 kg का इफेक्ट, ओवरऑल जो टोटल चेंज आया वो 0.65 kg का आया, मतलब जो नया पार्सल है वो पुराने वाले पार्सल के एवरेज वेट से 0.65 kg कम होना चाहिए। कम इसलिए क्योंकि इस बार एवरेज रिड्यूस हुई है, तो पुरानी एवरेज कितनी थी 1.8, उसमें से हम 0.65 क्या करेंगे माइनस, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.15 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 50 स्टूडेंट हैं जी क्लास के अंदर, ठीक है जी, और उनकी एवरेज वेट हमें कितनी गिवन है 45 kg। अगर एक स्टूडेंट लीव करके जा रहा है तो उसके कारण एवरेज वेट 100 ग्राम्स रिड्यूस हो रहा है, तो हमें बताना क्या है कि वो जो स्टूडेंट छोड़ के गया उसका वेट कितना है, ठीक है जी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं जी, पहले 50 स्टूडेंट हैं, एवरेज वेट कितना है 45 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 50 इंटू 45, ठीक है, ये हमारा आ रहा है 2250। अब एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया जी, तो मतलब स्टूडेंट कितने रह गए 49, और उसके कारण एवरेज 100 ग्राम कम हो गई, मतलब के 0.1 kg कम हो गई, ठीक है जी। तो पुरानी एवरेज 45 थी, 0.1 कम हो जाएगा तो कितनी बचेगी 44.9, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ रहा है 2200.1, मतलब जो 50 बच्चे थे उनका टोटल वेट 2250, और जो 49 स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल वेट 2200.1, तो इनका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस आएगा 49.9 kg, मतलब जो स्टूडेंट छोड़ के गया उसका वेट कितना था जी 49.9 kg, तो ये इसका आंसर बनेगा। अब ट्रिक के बेस पे देखते हैं जी, वही हम एवरेज इफेक्ट चेक करेंगे जी। अब एवरेज कितनी चेंज हुई 100 ग्राम, मतलब के 0.1 kg, ठीक है, और बच्चे कितने बचे जी क्लास के अंदर एक जाने के बाद 49, तो इसका जो टोटल इफेक्ट आया वो कितना आया 4.9 kg, ठीक है। अब अगर कोई बंदा लीव करके जा रहा है, क्लास छोड़ के जा रहा है, और उसके जाने पे एवरेज रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा क्लास छोड़ के गया वो क्लास की एवरेज से कुछ एक्स्ट्रा वेट अपने साथ लेके गया, ठीक है जी, साथ लेके गया, इसी के कारण सभी की एवरेज कम हो गई, ठीक है जी, मतलब जो बंदे बैठे थे उनसे भी वो कुछ वेट छीन के ले गया, जिसके कारण उन सबका वेट कम हो गया, मतलब जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसका वेट एवरेज से ज्यादा है क्लास की एवरेज से, और क्लास की जो पुरानी एवरेज थी वो कितनी थी 45, और वो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा वेट लेके गया 4.9, तो इसमें हम 4.9 को ऐड करेंगे, तो जो बंदा छोड़ के गया उसका वेट कितना निकला जी 49.9 kg। तो ये इसका ट्रिक बनती है जी क्वेश्चन को करने की। होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के बेस पे। क्या बोल रहा है, 5 नंबर्स हैं जी, ठीक है जी, 5 नंबर्स की एवरेज कितनी है 27,
अगर कहते इसमें से एक नंबर को एक्सक्लूड कर दें, छोड़ दें, तो एवरेज बाकियों की कितनी बनती है? 25। बताना क्या है, जो नंबर छोड़ा वो एक्सक्लूड किया वो कितना है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करें, 5 नंबर, एवरेज 27 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 नंबर्स का? 135। अब इसमें से एक नंबर छोड़ दिया तो कितने नंबर बचे? 4, और एवरेज कितनी बन गई इनकी? 25। तो इनका टोटल कितना बना? 100। तो जो नंबर छोड़ा गया वो कितना था? 35। ठीक है जी, तो ये इसको करने का तरीका बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 नंबर्स की एवरेज कितनी दे रखी है जी? 140। अगर इसमें से एक नंबर छोड़ेंगे तो एवरेज कितनी एवरेज कितनी बन गई बाकी नंबर्स की? 130। वही सेम चीज है जी, 5 नंबर्स हैं और उनकी एवरेज कितनी है? 140। तो टोटल कितना हो जाएगा जी इनका? 700। ठीक है, अब एक नंबर अगर छोड़ दें तो कितना बचा जी? 4, और उनकी एवरेज कितनी बची? 130। ठीक है, तो इनका टोटल कितना बना जी? 520। तो जो डिफरेंस आया वो नंबर है जो हमने एक्सक्लूड किया, 180। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बने। अब इसकी ट्रिक हम ट्राई करके देखते हैं जी, वही ट्रिक जो हमने पहले यूज की है। अब पुरानी एवरेज कितनी थी? 140। ठीक है जी, नई एवरेज कितनी है? 130। मतलब चेंज इन एवरेज कितना है? 10। ठीक है जी, चेंज इन एवरेज कितना है? 10 है। ठीक है, अब इसका जो इफेक्ट आएगा वो सभी नंबर्स पे आएगा। अब एक जोड़ने के बाद जो बाकी नंबर्स बचे वो कितने बचे जी? हमारे पास 4 नंबर्स रहे। तो जो इसका टोटल इफेक्ट हुआ वो कितना हुआ? 40 का। मतलब जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया वो पुरानी एवरेज से 40 ज्यादा है। ठीक है, तो पुरानी एवरेज कितनी थी? 140। तो उससे 40 ज्यादा है, तो मतलब कितना होगा ये नंबर? 180। तो ये ट्रिक बेस्ड हो गया जी। ठीक है, तो ट्रिक से भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर बेसिक आपको ट्रिक थोड़ी मुश्किल लग रही है तो आप इसको बेसिक मेथड से भी आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 28 स्टूडेंट्स हैं जी और उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 50 मैथमेटिक्स में। 8 स्टूडेंट्स ने छोड़ा स्कूल, जिसके कारण जो एवरेज इंक्रीज हुई वो कितनी हुई? 5। हमें बताना क्या है कि जो बच्चे छोड़ के गए उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं। ठीक है जी, अब वही चीज, 28 स्टूडेंट, सबके एवरेज कितनी है? 50। तो टोटल कितना हो जाएगा जी इनका? 28 इंटू 50, ये बनेगा जी 1400। अब इसमें से 8 बंदे छोड़ के चले गए, मतलब कितने रह गए जी बच्चे? 20। और उनकी एवरेज 5 इंक्रीज हो गई, मतलब कितनी बन गई उनकी एवरेज? 55। तो इसका टोटल करेंगे, ये कितना बनता है? 1100। मतलब कि जो डिफरेंस आया 300 का डिफरेंस है, ये उन 8 बच्चों के मार्क्स हैं जो छोड़ के गए। तो हमें एवरेज मार्क्स निकालने उन 8 बच्चों के, तो एवरेज कितनी बनेगी? 300/8। तो 300/8 किया, ये कितना आता है जी? 37.5। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? सेकंड ऑप्शन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि टोटल वेट निकालो या टोटल वैल्यू निकाल के डिफरेंस निकाल दो, वहां से हमें नए बच्चों की एवरेज पता चल जाए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 5 नंबर्स हैं जी, उनकी एवरेज कितनी के बना? हमें 7। अगर इसमें 3 और नंबर्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो 8 नंबर्स की एवरेज कितनी बनती है? 8.5। हमें बताना है कि जो 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है जी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। 5 नंबर्स, एवरेज कितनी है जी उनकी? 7। तो टोटल कितना बनेगा? 35। अब इसमें 3 नंबर्स हमने और जोड़ दिए, नंबर्स कितने हो गए? 8, और एवरेज इनकी कितनी हो गई? 8.5। तो इनका टोटल कितना निकलता है जी? 8.5 इंटू 8 करेंगे तो 68 निकलता है। तो ये डिफरेंस आया जी, डिफरेंस आया हमारे पास 33। मतलब जो 3 नई टर्म्स हमने ऐड की उनका टोटल है 33, और हमें चाहिए इनकी क्या? एवरेज। तो एवरेज कितनी बनेगी? 33/3, मतलब के 11। मतलब जो नई टर्म्स ऐड की उसकी एवरेज कितनी बनती है? 11 बनती है। अब ट्रिक पे देख चलते हैं जी, ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। पुरानी एवरेज कितनी थी? 7। नई एवरेज कितनी है? 8.5। मतलब चेंज इन एवरेज कितना हुआ? 1.5। अब जो ये 1.5 का एवरेज चेंज है, इसका इफेक्ट सभी पे आएगा, सभी नंबर्स पे। अब नंबर्स हमारे पास टोटल कितने हैं? 8, क्योंकि 5 पहले थे, 3 और ऐड कर दिए तो 8 हैं।
तो इसका जो टोटल इफेक्ट आया 1.5 इंटू 8 करके वो 12, ठीक है जी। मतलब जो 3 नंबर्स हमने ऐड किए, ठीक है जी, वो 12 अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आए हैं वैल्यू, ठीक है जी। तो ऑन एन एवरेज एक नंबर कितना लेके आएगा जी, 3 नंबर्स हैं तो एक नंबर ऑन एन एवरेज 4 अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया। तो मतलब जो पुरानी एवरेज 7 थी उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, उससे हमें उन 3 नंबर्स की एवरेज पता चलेगी 11 में। तो ये था आज इसका ट्रिक। हाँ जी, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देखा कि गिवन ग्रुप में अगर कोई बंदा ऐड होता है या कोई ऑब्जर्वेशन ऐड होती है या लीव करके जाता है तो उसका एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एवरेज पे चेंज होता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको पूरी तरह डिटेल में भी समझाया और ट्रिक के साथ भी आपको क्वेश्चंस को समझाया। होपफुली आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप जो ट्रिक है, ट्रिक के बारे में ये कि आपको बार बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, 3-4 बार आप ट्राई करोगे तो आप ट्रिक को आसानी से कर पाओगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ट्रिक को बार बार ट्राई कीजिए, ठीक है जी। बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ सके। एक बार अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आपको ये पूरे चैप्टर में फायदा देने वाली है, क्योंकि ये ट्रिक हम ऑलमोस्ट एवरेज के हर क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तो अगली वीडियो तक दोस्तों आप इस वीडियो को देखें और पुरानी वीडियोस को भी देखें एवरेज चैप्टर के रिलेटेड। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।